सर्वोदय पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। जैसे आपने 11वीं में आर्ट्स यानी कला वर्ग लेने का जो निर्णय लिया है उसमें अपन देखें तो 11वीं आर्ट्स में जो कला वर्ग है उसमें अपन भूगोल पढ़ेंगे। जैसे 10वीं तक आपने सामाजिक विज्ञान के साथ ही भूगोल पढ़ा है, लेकिन यहाँ पर जो भूगोल है वो अपन अलग से पढ़ेंगे 11वीं में एक विषय के रूप में, यानी ऐच्छिक विषय के रूप में। जैसे भूगोल है, राजनीति विज्ञान है, कंप्यूटर विज्ञान है, और हिंदी और अंग्रेजी जो इंग्लिश है वो अनिवार्य विषय के रूप में। तो भूगोल है उसके बारे में सामान्य आपने पढ़ा है कि भूगोल का अर्थ होता है पृथ्वी का वर्णन करना, यानी भू प्लस जियो प्लस ग्राफ से जो अपन पढ़ेंगे पृथ्वी का वर्णन है। और यहाँ पर देखें तो 11वीं में जब की बार एनसीईआरटी का सिलेबस लागू हुआ है, जो कोर्स बदला है पाठ्यक्रम, उसमें देखें तो दो किताबें अपने चलेंगी। एक भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत हैं और एक है भारत का भौतिक पर्यावरण। जो दो किताबें अभी तक आपने नहीं खरीदी तो आप खरीदना। और उसमें देखें तो पहली किताब आज अपन पढ़ेंगे भारत का भौतिक पर्यावरण। और भारत का जो भौतिक पर्यावरण है उसमें अपना पहला पाठ है भारत की स्थिति, यानी भारत की स्थिति के बारे में पढ़ेंगे। भारत कौन से गोलार्ध में है, कितना अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है, भारत की उत्तर से दक्षिण सीमा कितना है, पूर्व से पश्चिम विस्तार कितना है, भारत के पड़ोसी देश कौन से हैं, भारत के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार की स्थिति में अंतर कितना है, स्थलीय सीमा कितनी है, तटीय सीमा क्या है। तो इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। जैसे आपने 10वीं में भारत का मानचित्र तो देखा है, और भारत के मानचित्र में देखें तो आपको सभी राज्य भारत के शायद भरने आते होंगे, नहीं आते हो तो यहाँ बताए जाएंगे। भारत के राज्य आपको भारत के मानचित्र में आने चाहिए। जैसे अभी पढ़े तो भारत में कुल 28 राज्य हैं और 7 केंद्र शासित प्रदेश है, यानी जम्मू कश्मीर को दो भागों में बांट दिया था, जम्मू कश्मीर और जो लद्दाख था। उसके बाद 8 हो गए, लेकिन दमन दीव और दादर नगर हवेली का विलय होने के बाद अभी भारत में 7 क्या केंद्र शासित प्रदेश हैं। उसके बाद थोड़ा सा भारत की स्थिति के बारे में देखिए, आपको भारत का मानचित्र दिखाई दे रहा है। तो अपन देखें तो ये जैसे अपना भारत है, ये भारत की उत्तरी सीमा है। यहाँ से देखें तो भारत की पश्चिमी सीमा है, पश्चिम में देखें तो भारत के अरब सागर है। फिर नीचे चले तो ये भारत की दक्षिणी सीमा है श्रीलंका, और दक्षिण में क्या है भारत के हिंद महासागर है। ये सब आपको पता है। पूर्व में देखें तो भारत की बंगाल की खाड़ी है, यहाँ म्यांमार है भारत का पड़ोसी देश, इधर भूटान है, नेपाल है, चीन है, तिब्बत है जो अपने आप को स्वतंत्र मानता है लेकिन चीन उस पर अधिकार जताता है। तो ये भारत की एक थोड़ी स्थिति बनती है। यह आपको पता है, आपने भारत का मानचित्र भी देखा है और भारत की स्थिति के बारे में आप भली भांति जानते हैं। उसके बाद अपन देखें तो भारत आता है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में, यानी गोलार्ध के बारे में अपन पढ़ेंगे थोड़ा सा। यानी पृथ्वी को देखें तो दो भागों में बांटा गया है। जो 0 डिग्री या भूमध्य अक्षांश रेखा है, एक उत्तरी गोलार्ध और दूसरा है दक्षिणी गोलार्ध, वो अपन थोड़ा आगे पढ़ेंगे। उससे पहले देखिए भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार दे रखा है, वो है 3214 किलोमीटर। और पूर्व से जो पश्चिम देखें वो है 2933 किलोमीटर। ये ध्यान में रखना है। यानी भारत का जो विस्तार देखें वो उत्तर से दक्षिण ज़्यादा है, 3214 किलोमीटर है, और पूर्व से पश्चिम देखें तो वह है 2933 किलोमीटर। तो ये भारत का सामान्य परिचय है। थोड़ा सा भारत की स्थिति के बारे में अपन राज्य भी देखेंगे, यहाँ जम्मू कश्मीर आता है जैसे, फिर पंजाब है, हिमाचल प्रदेश है, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, यहाँ देखें तो अपना राजस्थान है। यानी भारत के राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, उनकी राजधानी आपको पता होना चाहिए। भारत का क्षेत्रफल भी आपको ध्यान हो तो कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो भारत का विश्व में स्थान आता है 7वां, और जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो भारत का स्थान कौन सा है, दूसरा स्थान है। उसके बाद थोड़ा सा मैंने लिख के दिया जैसे दो तीन बातें कि भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, यानी उत्तरी गोलार्ध में तो है ही। भारत की जो स्थिति देखें अपन गोलार्ध के हिसाब से देखें तो पूरे पृथ्वी को दो भागों में बांटा गया है, एक उत्तरी गोलार्ध और एक दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है। और इसका अक्षांशीय विस्तार देखें तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। अक्षांश और देशांतर अपन पढ़ेंगे आगे। यानी ग्लोब पर जैसे काल्पनिक रेखाएं होती हैं, ग्लोब तो आपने देखा है पृथ्वी का छोटा प्रतिरूप है, तो उसमें पूर्व से पश्चिम होती हैं वो अक्षांश रेखाएं होती हैं, और उत्तर से दो दक्षिण होती हैं वो होती हैं देशांतरी रेखा। तो देशांतरी विस्तार है भारत का 68, ये डिग्री का चिन्ह है, ये मिनट का है, 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है।
तो ये है भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। ठीक है, यानी कई बार प्रश्न आता है कि भारत कौन से गोलार्ध में, तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। और इसका अक्षांशीय विस्तार देखें, वो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। और देशांतरीय विस्तार देखें तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य विस्तार है। उत्तर से दक्षिण विस्तार याद करना है भारत को, 3214 किलोमीटर, यानी कश्मीर से जो कन्याकुमारी तमिलनाडु में है। और पूर्व से पश्चिम देखें तो 2933 किलोमीटर है। देखिए भारत का मानचित्र एक बार दोबारा देखिए, यानी यहाँ ऊपरी पर देखें तो भारत में है जम्मू कश्मीर, और इस साइड में देखें तो लेह लद्दाख है, जिसको अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। और नीचे नीचे देखें भारत में, तो यहाँ भारत में एक राज्य है तमिलनाडु, और इस तमिलनाडु में देखें तो एक जगह है कन्याकुमारी, जो भारत का दक्षिणतम छोर है। ठीक है, तो ये भारत का दक्षिणतम किनारा है कन्याकुमारी, यहाँ तक है 3214 किलोमीटर। और पूर्व से पश्चिम में देखें तो पश्चिम में यहाँ राज्य है गुजरात, और यहाँ पूर्व में देखें तो सबसे पूर्व का राज्य है अपना अरुणाचल प्रदेश। और यहाँ तक देखें तो भारत का विस्तार है 2933 किलोमीटर। तो ये भारत का पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण के विस्तार है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। थोड़ा सा सामान्य परिचय भारत का। और भारत कौन से महाद्वीप में आता है ये पता ही अपन को, कि भारत कौन से महाद्वीप में आता है, एशिया महाद्वीप में है। यानी विश्व में 7 महाद्वीप हैं, और उनमें देखें तो भारत की स्थिति कौन से महाद्वीप में आती है, एशिया महाद्वीप में आती है। और जनसंख्या की दृष्टि से अपन पढ़ाई था दूसरा स्थान है चीन के बाद। और क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, 7वां स्थान है। यानी रूस, कनाडा, ब्राज़ील, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ये भारत से बड़े देश है, और उसके बाद भारत का स्थान आता है 7वां स्थान आता है। तो ये भारत की थोड़ी स्थिति है। इसके बारे में अपन कल और विस्तार से पढ़ेंगे। भारत में कौन से राज्य हैं, उनकी राजधानियां हैं, भारत में कितनी स्थलीय सीमा बनती है भारत की, कितनी तटीय सीमा है भारत की। यानी ये पूरी देखें गुजरात से लेकर जो समुद्र तटीय भारत के तीनों ओर लगती है, क्योंकि भारत को एक प्रायद्वीपीय स्थिति बनाता है। दक्षिण में देखें तो भारत में अपन ने पढ़ेंगे आगे कि तीन ओर से जल से घिरा हुआ जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है, प्रायद्वीपीय कहलाता है। और भारत को एक उप महाद्वीप भी कहते हैं, वो भी अपन पढ़ेंगे, क्योंकि भारत में देखें तो बहुत सारी भौगोलिक सांस्कृतिक विविधताएं पाई जाती हैं। तो इसको उत्तर से दक्षिण देखें और पूर्व से पश्चिम में देखें तो इतनी सारी विविधताओं के कारण भारत को एक उप महाद्वीप की संज्ञा भी दी जा सकती है। जलवायु संबंधी देखें, मिट्टी संबंधी देखें, खनिज संबंधी देखें, भाषा, बोली, पहनावा, इन सब में क्या पाई जाती हैं, बहुत ज़्यादा विविधताएं पाई जाती हैं। तो इसके बारे में अपन कल और विस्तार से पढ़ेंगे, भारत की स्थिति और विस्तार के बारे में। आज थोड़ा आपने अपन जो शुरू किया भूगोल में भारत का भौतिक पर्यावरण, उसका पहला पार्ट थोड़ा पढ़ा भारत की स्थिति। तो आप भारत का मानचित्र बनाना और उसमें भारत के राज्य भरना, और सभी राज्यों की राजधानी आपको आनी चाहिए, और भारत के पड़ोसी देश इनकी स्थिति आप मानचित्र बना के दर्शाना। आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। ठीक है, इसके बाद अपन कल आगे पढ़ेंगे।